मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग जो लागू हो गया है, उसकी सिफारिशें जो लागू हो गई है और वो कमेटी जो है वो 18 महीना के अंदर वो निर्णय देगी। तो उसमें आपका वेतन का क्या, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके वेतन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ, वो कैसे होगी और कब से लागू होगी, इन सारी बातों को हम आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है कि लागू हो जाएगा। यानी कि भले ही जो कमेटी बनी है 3 सदस्यीय, वो रिपोर्ट बाद में दे, लेकिन उसका लाभ जो है वो 1 जनवरी 2026 से आप सभी को मिलने लगेगा। ना कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों को, बल्कि बिहार सहित पूरे देश के सभी शिक्षकों का या फिर सभी कर्मियों को इसका लाभ होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में नियोजित शिक्षकों को भी लाभ होगा। और मैं ये बता दूं कि जिसको 7वें वेतन का लाभ मिला था, उसको 8वें वेतन का लाभ मिलना बिल्कुल तय है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 25 से 30% जो है वो वेतन में वृद्धि होने का पूरा संभावना है। तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों का वेतन जो है वो 80,000 के आसपास जा कर के रहती है, थोड़ा सा आगे या पीछे ये रहेगी। तो ये बहुत बेहतर खबर है बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका पेमेंट लगभग 25 से 30% जो है वो बढ़ेगा। जी हाँ, तो ये बढ़ेगा, आपको मैं बता दूं कि ये मूल वेतन में होगा। जितना आपका मूल वेतन है उसमें बढ़ोतरी होगी। उसके बाद अन्य जो सुविधाएं हैं, वो सारा डीए है, एचआर है, सारा कुछ जो है वो अलग से ऐड होगा। तो इसमें आपका वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं बिहार के, उन सबको इस 8वें वेतन से खासी उम्मीद है, क्योंकि 7वें वेतन आने के बाद से नियोजित शिक्षकों का, उससे पहले नियोजित शिक्षकों का पेमेंट काफ़ी डाउन था। लेकिन जैसे ही 8वें वेतन आयोग आया तो बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को भी उसमें ऐड किया और उसके बाद नियोजित शिक्षकों के वेतन में ज़बरदस्त वृद्धि हो गई। अब 8वां वेतन जब आया है तो भी नियोजित शिक्षकों का ये आस लगाए हैं कि उनका भी वेतन में वृद्धि होगा। तो ये बात बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में बिल्कुल वृद्धि होने जा रहा है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को ऑलरेडी 7वें वेतन का लाभ मिला था। तो उसमें यह है कि जिसको पीछे के वेतन का लाभ मिला है उसको आगे भी वेतन का लाभ मिलेगा, बशर्ते उसकी सेवा कंटिन्यूटी जो है वो, उसकी कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहे। तो नियोजित शिक्षकों की सेवा में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, नियोजित शिक्षकों ने कहीं कोई एग्जाम नहीं दिया है, इसलिए इनकी सेवा बिल्कुल बरकरार है। और सेवा निरंतरता जो है नियोजित शिक्षकों की सेवा के साथ साथ जो है वो चल रहा है। तो नियोजित शिक्षकों को इसमें संबंध में किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। और 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू होगी उसमें नियोजित शिक्षक सबसे परफेक्ट हैं और 100% इन पर बिल्कुल लागू होगा। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि जो 8वें वेतन आयोग के तहत जो वृद्धि होगा मूल वेतन में, क्योंकि ये मूल वेतन में वृद्धि होता है, तो जो मूल वेतन में वृद्धि होगा वो कितना होगा, समझ गए? ये अभी नहीं क्लियर हो रहा है कि कितना होगा। जब आयोग की जो सिफारिशें आएगी उसके बाद ये क्लियर होगा। लेकिन ऐसा ये कयास लगाया जा रहा है कि 25 से 30% के बीच में मूल वेतन में बिहार सहित देश के सारे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगा। तो ऐसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों का वेतन में भी 25 से 30% वृद्धि होगा। जो आपका जैसे मूल वेतन है तो होगा, जैसे 2003 से 5 का शिक्षकों का जो मूल वेतन है वो 31,340 रुपया है ना। तो उसके हिसाब से आपका वेतन बढ़ेगा। और फिर मैं आपको टोटल का ही बता देता हूँ। उसके बाद 2006 से 7 का जो शिक्षक हैं उनका मूल वेतन है 30,420 रुपया, है ना। तो उसमें 25 से 30% वृद्धि होगा, आप लोग अंदाज लगा लीजिएगा। उसके बाद जो नियोजित शिक्षक 2009-10 के हैं उनका मूल वेतन है 29,530 रुपया। तो इनके वेतन में भी 25 से 30% की वृद्धि होगी। और उसके बाद जो नियोजित शिक्षक 18 से 16 और 18 बैच के हैं उनका वेतन है, उनका मूल वेतन है 27,010 रुपया। तो इनमें भी 25 से 30% की वृद्धि होगी मूल वेतन में, है ना। इनका मूल वेतन में इतना वृद्धि होगा। उसके बाद इस पर फिर होगा अन्य जो सारी सुविधाएं हैं वो ऐड होगी, तो इसमें अच्छा खासा वृद्धि हो जाएगा। यानी कि
मान के चलिए कि जो नियोजित शिक्षक 2003 से लेकर के 5-6 तक का जो शिक्षक हैं उनको लगभग 80,000 के आसपास होगा, और वही थोड़ा 3-4 हज़ार आगे और पीछे बाकी अन्य शिक्षकों का होगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको मैं पहले ही कह रहा था कि मैं तो कह रहा था कि आपका वेतन होगा लगभग 75,000 प्लस, लेकिन अब जैसा अब आ रहा है अनुमान कि 80,000 के आसपास जाकर के टिकेगा। तो ये जितने भी नियोजित शिक्षक हैं बिहार के उनके लिए बहुत गुड न्यूज है। और आपने जो विद्यालयों में सेवा दिया है और आपने जो धैर्य और साहस का परिचय दिया है, इसी का परिणाम है। अब देखिए अन्य जो शिक्षक हैं उनके लिए सरकार क्या कदम उठाती है तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नियोजित शिक्षकों के वेतन में जो है ना 25 से 30% की बढ़ोतरी हो रही है। मूल वेतन में, टोटल वेतन में, मैं ग्रॉस सैलरी में मैं नहीं कर रहा हूँ, मूल वेतन में जो उसकी जो बेसिक सैलरी है, समझ गए, उसमें बढ़ोतरी होगी। उसके बाद फिर महंगाई भत्ता वगैरह होगा। तो ये जान लीजिए कि जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो 18 महीने में रिपोर्ट देगा। ये संभावना जताई जा रही है कि 27 के लास्ट तक इसका रिपोर्ट आ सकता है, या फिर बहुत सारा ऐसा भी अनुमान है, लोगों का कहना है कि हो सकता है कि जुलाई तक ये आ जाए और पीछे से जो है ना वो एरियर के साथ इसका पेमेंट किया जाएगा। तो खैर जब भी आए, लेकिन आप ये जान लीजिए आपको 1 जनवरी 2026 से जो है आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और जब सिफारिशें लागू हो जाएगी तब आपको है जो ये पूरे महीना का जो है ना वो एरियर एक साथ आपको पेमेंट के साथ इसको जोड़ करके आपको मिल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बिहार के जितने भी सम्मानित नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल पर अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।